स्वामी जी, मेरा अगला प्रश्न है कि बहुत सारे गुरु, सद्गुरु, संत, महापुरुष ऐसे हैं जिनको हम हमेशा से अपना आइडियल मानते आए हैं। तो हम जब भी किसी को संत कहते हैं, गुरु कहते हैं, सद्गुरु कहते हैं, महापुरुष कहते हैं, तो हम मान के चलते हैं कि ये आम इंसान से एकदम अलग है। उसका रहना, उसके सोच विचार, उसकी संकल्प शक्ति सभी कुछ। तो हम मान के ये भी चलते हैं कि इसकी कुंडलिनी जागी हुई है, तभी वो इतनी ऊंचे स्तर पर पहुंचा हुआ है। न सिर्फ जागी हुई है, तभी वह आम साधकों की कुंडली को जागृत करता है, आशीर्वाद के माध्यम से, शक्तिपात के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से। और जो कि हमने देखा भी है कि उनके जीवन में वाकई शक्ति होती है। वे लाखों लोगों को भीड़ में एक साथ या वन टू वन व्यक्तिगत तौर पे भी उनकी कुंडलिनी को जागृत करते हैं, उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो ये सत्य है कि वो पहुंचे होते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उनके जीवन में भी कोई वीकनेस है। फिर वह किसी संबंध को लेकर हो, अपने आश्रम को लेकर हो, अपनी छवि को लेकर हो, उनको भी तकलीफ होती है, वो भी कंट्रोवर्सीज में आते हैं, वगैरह वगैरह। तो ऐसे में जिसको हम गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, जिसकी कुंडली जागी हुई है और हम देखते हैं वो जागी हुई है, लेकिन वो भी चाहे सूक्ष्म तल भी सही, 0.1% ही सही, वह भी कहीं उलझा हुआ है। कभी तनाव में है, कभी गुस्से में है, कभी प्रतियोगिता में है, कभी कश्मकश में है या लालच में है, लोभ में है, फिर वो आश्रम का हो या स्त्री का। तो ऐसी स्थिति में हम क्या समझें? लेकिन आप कहते हैं कि ये 7 मंजिला मकान है, ये सब उसी का है, वह स्वतंत्र है, किसी भी मंजिल में जा सकता है, किसी भी कमरे में जा सकता है, पूरा भवन, पूरी इमारत उसकी है। तो इसको हम उसके चक्रों का क्या कहेंगे? ये जो उसकी यात्रा है, ये चक्रों की यात्रा है या उसके मन का कोई खेल है? तो इसको आप थोड़ा क्लियर करें, क्योंकि इसको क्या माना जाएगा? क्योंकि एक तरफ उसकी कुंडलिनी जागृत है और एक तरफ आप कहते हैं कि भवन उसका पूरा है, वह उतर भी सकता है, कहीं भी जा सकता है। कृपया स्पष्ट करें। महत्वपूर्ण सवाल है, उसको थोड़ा विस्तार में ही जाना होगा, तब बात समझ में आएगी। पहली चीज सापेक्षता, तुलनात्मक शब्द है। एक व्यक्ति का यह चक्र ज्यादा जागृत हो गया तुलनात्मक रूप से, इसका ये मतलब नहीं कि उसके नीचे वाला बंद हो गया या समाप्त हो गया, वह अपनी जगह मौजूद है। एक आदमी विदेही भाव में जी रहा है, समझो राजा जनक को हम कहते हैं विदेह, उनकी पुत्री को कहते हैं वैदेही, विदेह से उत्पन्न हुई। ठीक है, उनको बॉडीलेसनेस की प्रतीति हो रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि शरीर में भोजन की जरूरत नहीं है, कि उनको प्यास नहीं लगेगी। महावीर कहते हैं अनंत वीर, अनंत ऊर्जा है, लेकिन लोगों ने देखा कि ये जब पैदल चलते हैं तो थक जाते हैं, फिर विश्राम भी करते हैं। कैसे आदमी कहते हैं अनंत वीर, अनंत ऊर्जा? वो चेतना की बात कह रहे हैं। शरीर तो शरीर के नियम का पालन करेगा, पहली बात यह समझ लें। दूसरी बात, हम जिसको रूपांतरण कहते हैं, निम्न धातुओं का सोने में परिवर्तन, जिसको हम निम्न और उच्च कह रहे हैं, वह रूपांतरण की प्रक्रिया एक स्लो प्रोसेस है, धीरे 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 घटित होती है। इसमें प्रतिशत की भावना में समझें। एक आदमी है ज्यादा प्रतिशत, वह ऊपर के चक्रों में जी रहा है, लेकिन कम प्रतिशत रूप से वह निम्न चक्रों में आता है। प्रतिशत को देखना होगा, हम ये नहीं कह सकते उसका संतत्व ही नष्ट हो गया, वह भी नीचे आता है। एक अन्य व्यक्ति है, मोस्ट ऑफ द टाइम निचले चक्रों में ही जीता है, इसने अभी साधना नहीं की है, यदा कदा कुछ प्राकृतिक क्षणों में वह भी परम ऊंचाई पर पहुंच जाता है, अपने आप ही बिना किसी साधना के भी पहुंच जाता है, लेकिन वह उसका निवास स्थान नहीं है, वापस नीचे आ जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो प्रतिशत, जैसे मैंने पहले कहा था ग्रे कलर, इस स्पेक्ट्रम को देखेंगे ज्यादातर कहां। दूसरी बात, ओशो ने 3 शब्दों का खूब सुंदर व्याख्या की है, साधु, असाधु और संत। साधु एक एक्सट्रीम है, असाधु के विपरीत। असाधु दुर्गुणों में जी रहा है, साधु ने इसके विपरीत सद्गुण साधे, वह एक सज्जन पुरुष बन गया है। दुर्जनता के विपरीत उसने कुछ साधा है, एक एक्सट्रीम से दूसरी एक्सट्रीम। भोगी से वह त्यागी बन गया। हमारी सामान्य परिभाषा यही है संसारी और सन्यासी की। एक भोग में जी रहा है, दूसरा त्याग में जी रहा है। एक आसक्ति में जी रहा है, दूसरा विरक्ति में जी रहा है। एक राग में जी रहा है, दूसरा वैराग में जी रहा है। ठीक एक दूसरे के उल्टे हैं वे। ओशो संत उसे कह रहे हैं
जो संतुलन में जी रहा है। फिर से रिपीट कर दूं, संत ना तो साधु है और ना असाधु है, वह संतुलन में है। जब जैसी जरूरत होगी वह वैसा हो जाएगा। भगवान कृष्ण स्वयं भी ऐसा ही जीवन जिए। वो साधु की कैटेगरी में फिट नहीं होते। वो झूठ भी बोलते हैं, बेईमानी भी करते हैं, युद्ध भी करते हैं, वचन तोड़ भी देते हैं, सब कुछ करते हैं जैसा एक संसारी करता है, लेकिन अधिकतम समय वो अपने साक्षी भाव में है, अधिकतम समय। लेकिन नीचे की चीजों को उन्होंने छोड़ नहीं दिया है, उनके प्रति कोई घृणा नहीं है, वो अपनी जगह मौजूद हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो उनका उपयोग करते हैं, ये उनकी स्वतंत्रता है। ही इज द स्वामी, वो मालिक हैं अपने। अगर वो चाहते हैं कि युद्ध करना जरूरी है तो युद्ध करते हैं। हाँ, महावीर नहीं करते, बुद्ध नहीं करते, शंकराचार्य नहीं करते। और पिछले 2500 सालों में ये 3 बड़े मनीषी हुए जिनसे हमारे देश के धर्म संचालित हो रहे हैं। जैन धर्म का प्रवर्तन महावीर ने किया, बौद्ध धर्म का प्रवर्तन बुद्ध ने किया, और आदि शंकराचार्य ने हिंदू धर्म को पूरी तरह से रिफॉर्म कर दिया। ये तीनों हमको एक परिभाषा दे गए हैं कि साधु कैसा होता है। इनको देख देख के हमने सीखा। याद रखना, वो परिभाषा उन पर लागू होती है। वो संत होकर भी साधु हैं। वो तलवार नहीं उठाते, वो झूठ नहीं बोलते, वो तर्क कुतर्क नहीं करते, वो किसी से वाद विवाद नहीं करते, किसी को एक्सप्लॉइट नहीं करते, वो धन पैसा नहीं कमाते, भिक्षाटन करते हैं, मांग कर गुजारा कर लेते हैं, कम से कम जरूरतों में जीते हैं। ये उनके लिए ठीक था, क्योंकि वो आधा जीवन जी चुके थे। बुद्ध और महावीर आधी जिंदगी महल में जिए हैं। भोग वाला हिस्सा पूरा हो चुका है, वो दूसरी अति पर चले गए। उनके लिए एक मौज है, आनंद है। जैसे अमेरिका में बहुत रिच लोगों के बच्चे हिप्पी हो गए थे, बीटल्स बन गए थे। एक मौज है, थोड़े दिन भिखमंगा बनकर रहेंगे, भिखारी होने का मजा लेंगे। ये कोई मजबूरी नहीं थी, मौज थी। तो उनके लिए मौज थी। लेकिन हमने एक धारणा बना ली कि साधु ऐसा होना चाहिए, उसको जीविका उपार्जन नहीं करना चाहिए, भिक्षाटन करना चाहिए, उसको मिनिमम जरूरतों में रहना चाहिए। अगर वस्त्र ना ही पहने तो अच्छा, पहने तो कम से कम पहने, हमारी धारणा। तो हमारी धारणा मुख्य रूप से पिछले 2500 सालों में विकसित हुई है। और चूंकि 3 धर्म हमारे देश में प्रचलित रहे, और तीनों के ही जो मुख्य प्रवर्तक रिसेंटली हुए वो सब त्यागी थे, उन्होंने महात्मा की एक छवि हमारे भीतर बना दी। और इसके कारण लाखों लाखों लोग जो भिक्षु बने, मुनि बने, साधु बने, सन्यासी बने, वो इनकी नकल करने लगे, और एक प्रकार का असंतुलन पैदा हुआ। इन 2500 सालों में हमारा देश गरीब रहा, वैज्ञानिक उन्नति न कर सका, शिक्षा का प्रचार प्रसार न हो सका, सच पूछो कुछ ना हो सका। कोई भी आया, हम पर उसने अटैक किया और हम उसके गुलाम बन गए, और वो हमको लूटता रहा और हम लुटते रहे। अहिंसा वाली बात, करुणा वाली बात इतने एक्सट्रीम पर चली गई कि कोई हमारी आके हत्या कर रहा है और हम चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि हम हथियार नहीं उठाएंगे। साधु हथियार नहीं उठाता। मुझे याद आता है जब 1970 में, आज 26 सितंबर का दिन है, इसी दिन ओशो जब कृष्ण मेरी दृष्टि में प्रवचन माला दे रहे थे मनाली में, तब उन्होंने कहा कि मैं कृष्ण के सन्यास को वापस लाना चाहता हूं। कृष्ण जिस सन्यास की बात कर रहे थे, फलासक्ति रहित कर्म। अर्जुन कह रहा था मैं जैन मुनि बन जाऊं, बौद्ध भिक्षु बन जाऊं, मैं शंकराचार्य का शिष्य बन जाऊंगा, मैं चला छोड़कर। और कृष्ण मना कर रहे हैं कि नहीं, जो तुम्हारा कर्म है, कर्तव्य रूपी कर्म, उसे करो। हाँ, करने का तुम्हारा ढंग बदल जाए, कर्ता भाव ना हो, साक्षी होके करो। ओशो ने कहा मैं चाहता हूं वैसा सन्यास पैदा हो, और 26 सितंबर से नव सन्यास आंदोलन की शुरुआत हुई। तो मैं चाहता हूं लोगों के मन से वो जो साधु की धारणा है, धीरे धीरे वह हटनी चाहिए। निश्चित रूप से समय लगेगा, 2500 सालों में बनी है, और उसकी वजह से केवल पाखंडी लोग पैदा हुए, वो दमन करके बैठे हैं। बुद्ध तो सुंदर स्त्रियों को भोग के आए थे, उनके लिए सहज रूप से ब्रह्मचर्य फलित हो गया। एक व्यक्ति सुंदर स्त्रियों के आकर्षण जिसको खींचता है, अगर वो
वैसा वाला भिक्षु बन गया, ये तो बड़ी मुसीबत में फंसेगा। वह आकर्षण उसको खींचता रहेगा, भीतर भीतर उसको दबा के रखना पड़ेगा। और कब तक दबाएगा? आखिर एक दिन यह दमन अचानक विस्फोट करेगा और तब हमें पता चलेगा कि वो बलात्कार कर रहा है, कि अपनी शिष्याओं के साथ व्यभिचार कर रहा है। ऐसा हम रोज होते देख रहे हैं, फिर भी हम नहीं जागते कि पुराने प्रकार का जो साधु था, सन्यासी था, महात्मा था, मुनि था, भिक्षु था, उसके दिन गए। इट इज ओवर, वो कहानी खत्म हो गई। खूब अच्छे से समझ लो, अब तो केवल ओशो के ढंग का नव सन्यासी जो एक संतुलित जीवन जी रहा है, अपनी दुकान भी चला रहा है, खेती बाड़ी भी कर रहा है, व्यवसाय भी करता है, अपने परिवार का पालन पोषण भी करता है, सब कुछ करता है, और साथ साथ साक्षी भाव की साधना भी करता है, अपने भीतर ऊर्जा जागरण का प्रयास भी करता है। निश्चित रूप से हम अचानक और बहुत तीव्र गति से जाने के पक्ष में नहीं, आध्यात्मिक साधना में भी कोई फर्क नहीं पड़ता इस जन्म में बुद्धत्व मिला कि नहीं मिला। धीरे धीरे संतुलित ढंग से चलो, जल्दबाजी नहीं, हड़बड़ी नहीं। अगले जन्म में हो जाएगा, 3 जन्म में हो जाएगा, आगे धीरे धीरे चलो। ओशो ने हमको क्रमशः गति करने वाली विधियां दी हैं, सडन वाली मेथड नहीं दी, कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके दुष्परिणाम हो चुके हैं। मैं आपको गिना चुका हूं महर्षि रमन की कहानी, मैं गिना चुका हूं आपको मेहर बाबा की कहानी। क्या आप चाहेंगे आपके परिवार की कोई स्त्री मीराबाई हो जाए, सड़कों पे नाचने लगे तानपूरा लेके? आप उसकी पूजा नहीं करेंगे, उसकी पिटाई करेंगे। घर में आप मीराबाई के भजन मस्ती से गाते रहते हैं, क्योंकि वो किसी और की बहू थी, किसी और की बेटी थी, आपको क्या लेना देना। लेकिन आप नहीं चाहेंगे कि आपकी घर की बहू बेटी ऐसा करे। तो हमें खूब अच्छे से सोच लेना है, जो एक्सट्रीम एग्जाम्पल्स अतीत में हुए हैं वो अनुकरणीय नहीं है, अनुकरणीय नहीं है, बिल्कुल अनुकरणीय नहीं है। हमें एक संतुलित ढंग से चलना है, चाहे हमारी साधना धीमे धीमे हो, हमें कोई जल्दी नहीं है। हजारों जन्म हो चुके हैं, आगे भी होंगे, अभी नहीं तो अगले जन्म में, उसके बाद कभी न कभी। लेकिन हमें संतुलित ढंग से चलना है, सब कुछ का बैलेंस करके चलना है, एक सामंजस्य बिठा के चलना है। ना हमें परिवार के विरोध में जाना है, ना हमें धन के विरोध में जाना है। परिवार के विरोध में नहीं, परमात्मा के पक्ष में होना है। धन के विरोध में नहीं, ध्यान के पक्ष में होना है। मतलब इनका विरोध नहीं हो जाएगा, ये तो रहेंगे ही रहेंगे, वो तो बेस है, बुनियाद है। पुराना जो साधु था वो ऐसा कह रहा था कि अब तुम 7वीं मंजिल पर चले गए, नीचे की 6 मंजिल गिरा दो, नींव उखाड़ दो, बुनियाद खत्म कर दो। वह आकाश कुसुम होकर रह गया। हमारे मन में जो सन्यासी की धारणा बनी है, बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जैसे लोग, ये आकाश कुसुम है, बिना जड़ के। और जिसे हम सन्यास कह रहे हैं, मटेरियलिस्ट, वह ऐसा हो गया। और जिसको हम संसारी कह रहे हैं, मटेरियलिस्टिक, पदार्थवादी व्यक्ति, भौतिकवादी, पश्चिमी मानसिकता वाला, वो जड़ें ही जड़ें हैं, जड़ें कुरूप हैं। निश्चित रूप से उनमें सौंदर्य नहीं है, उनमें सुगंध नहीं है। फूल बहुत सुंदर हैं, बहुत खुशबूदार हैं, लेकिन बिना जड़ों के वो आकाश कुसुम है, जल्दी ही खत्म हो जाएंगे, मुरझा जाएंगे। खूब अच्छे से समझ लें, पिछले 2500 साल में सन्यास की और साधु की और महात्मा की जो धारणा विकसित हुई है, वह कुमला चुकी है, सड़गल चुकी है, क्योंकि वह बिना जड़ की थी। मुझे याद आता है ओशो जब पूना आश्रम का स्थापना हुई, उसके बाद जो पहली प्रवचन माला दिए, उसका शीर्षक है रूट्स एंड विंग्स। हमारे पास मजबूत जड़ें हो, सुंदर तना हो, खूब ब्रांचेस हो, शाखाएं उपशाखाएं हो, फूल पत्ते हो, फल हो, सब कुछ हो। हमको रूट्स के अगेंस्ट नहीं होना है, फूल के पक्ष में होने के लिए, मूल के विरोध में नहीं जाना है, और केवल मूल तक ही सीमित नहीं रह जाना है, फूल का भी ख्याल करना है। तो ओशो एक प्रकार से पूरब और पश्चिम का मिलन, समन्वय हमको सिखा रहे हैं। और वही बात कुंडलनी और योग साधना और चक्र साधना के साथ साथ साक्षी भाव भी सिखा रहे हैं, भक्ति का भाव भी सिखा रहे हैं, विवेकपूर्ण अभिव्यक्ति की कला भी सिखा रहे हैं, तंत्र साधना भी सिखा रहे हैं। एकांगी मार्ग नहीं है। तो कुंडलनी और चक्र की चर्चा सुनते हुए कोई यह ना समझे कि यह ओशो की एकमात्र देशना है। नहीं, इसको बिल्कुल छोड़ भी सकते हो, यू कैन ड्रॉप इट कंप्लीटली, इसकी कोई जरूरत नहीं है। तंत्र साधना अपने आप में परिपूर्ण है, भक्ति मार्ग अपने आप में परिपूर्ण है, लेकिन अगर ओशो की दृष्टि समझना चाहो
मुझे 1962 का एक प्रवचन मिला है, उस समय की शायद पहली ऑडियो रिकॉर्डिंग है। आवाज तो उसमें बहुत अच्छी नहीं है, उस समय नए-नए टेप रिकॉर्डर आए थे। उसमें ओशो कह रहे हैं, मैं चाहता हूं अखंड साधना पद्धति। ओशो ने उसको नाम दिया है अनेकांतवादी साधना। अभी तक जो साधना पद्धतियां चलती रही वे एकांगी थी, एक मार्ग। जिस गुरु ने जिस मार्ग से पाया था उसने अपने शिष्यों को वही मार्ग बताया। स्वाभाविक, वो और कुछ बताएगा भी कैसे। मीरा के पास जाओगे तो भक्ति का मार्ग बताएगी, रमण के पास जाओगे वो सीधे सांख्य की बात करेंगे, उससे कम की बात ही नहीं करेंगे, वो जानते ही नहीं, कोई जरूरत भी नहीं, पहुंच चुके अपनी मंजिल तक। रामकृष्ण परमहंस के साथ एक नई चीज शुरू हुई और वह यह थी कि रामकृष्ण परमहंस ने भक्ति की साधना की, जिंदगी उसी में डिवोट की, लेकिन उससे बात बनी नहीं। अंत में एक वेदांती गुरु के मार्गदर्शन में परम समाधि घटित हुई, परमहंस हो गए। भक्ति के द्वारा नहीं, जैसे बुद्ध ने 6 साल तपस्या की थी लेकिन उसका फल नहीं मिला, वो छोड़ने पे मिला था। ठीक ऐसे ही जिस दिन रामकृष्ण परमहंस ने अपने वेदांती गुरु तोतापुरी के कहने से काली की मूर्ति को अपनी कल्पना शक्ति में तलवार उठा के काट दिया, तोड़ दिया, उस दिन परम ज्ञान घटा। वो मूर्ति भी बच गई, अब बस महाशून्य ही रह गया, चिदाकाश, जहां कुछ भी नहीं। वो मूर्ति आखिरी बाधा थी, वो आखिरी मोह था। इसके बाद रामकृष्ण को एक नई प्रतीति हुई कि अन्य साधना पद्धतियों को भी करके देखा जाए। उन्होंने बंगाल में प्रचलित सखी संप्रदाय की साधना की। 6 महीने तो वे मस्जिद में जाके रहने लगे और सूफी साधना की। उन्होंने तांत्रिक साधना भी की और कुछ महीनों के बाद फिर वो घोषणा करते, यह साधना पद्धति भी अपने आप में परिपूर्ण है, इससे भी मंजिल तक पहुंचा जाता है। ये एक बिल्कुल नई चीज थी, आज तक किसी ने ऐसा ना किया था। एक बार जब हम मंजिल पे पहुंच गए, हम क्यों लौट के आएंगे और दूसरे रास्ते से चलेंगे। जब हम हवाई जहाज से पहुंच गए, हम फिर लौट के आए, ठीक है घुड़सवारी करके देखते हैं, फिर लौट के आगे चलो तैर के देखते हैं, नदी में तैर के भी पहुंच सकते हैं क्या। कौन इतनी मेहनत करेगा, किस लिए करेगा। रामकृष्ण ने एक नई चीज शुरू की थी और ओशो ने उसको उसके क्लाइमैक्स पर पहुंचाया। सारे जगत में जितनी भी साधना पद्धतियां आज तक खोजी गई हैं, उन सबका सार निचोड़ हमारे सामने प्रस्तुत किया। और 1962 के इस प्रवचन में वे कहते हैं, मैं इसका ऑडियो आपको भेजूंगा सदैव जी। ओशो कहते हैं, मैं चाहता हूं अनेकांतवादी साधना, एकांगी साधना नहीं, बहुमार्गी साधना। हम सब मार्गों का इकट्ठा उपयोग करें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने उदाहरण दिया कि एक उपाय है कि हम मोटर से पंप करें पानी को ऊपर, और दूसरा उपाय है ऊपर से हम सक्शन करें, पानी को खींच लें। दोनों प्रकार से घटना वही घटेगी। ओशो कह रहे हैं, क्या यह संभव नहीं है कि हम दोनों का उपयोग करें, नीचे से मोटर पंप भी चलाएं और ऊपर से सक्शन भी करें। ये बड़ी नई बात है। भगवान कृष्ण बार बार गीता में हर बात को 2 चीजों में बांट के समझाते हैं, सांख्य की दृष्टि से ऐसा, योग की दृष्टि से ऐसा। हे अर्जुन, ये 2 मुख्य दृष्टियां हैं। ओशो कह रहे हैं इन दोनों को भी बांटने की जरूरत नहीं है, हम दोनों का समन्वित उपयोग कर लें। उदाहरण के लिए डायनेमिक मेडिटेशन, हमने ब्रीदिंग की, हठ योग का प्रयोग किया, हमने रेचन किया, अतीत का विसर्जन किया, ये साइकोलॉजी का थेरेपी का उपयोग हो गया। हमने हु का प्रयोग किया, मंत्र योग का प्रयोग कर लिया, हठ योग हो गया, साइकोलॉजी हो गई, थेरेपी हो गई और मंत्र योग भी हो गया, और इसके द्वारा ऊर्जा जागरण हो गया ऊपर, और फिर अचानक रुक गए। अब साक्षी, सांख्य, सब कुछ जुड़ गया। तो जो लोग ऊपर चढ़ा सकते हैं शक्ति, वो ऊपर चढ़ा लेंगे, उनके लिए सांख्य आसान हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे होंगे जो नहीं कर सकते, चाहे शारीरिक बीमारी से, रुग्णता से, अपाहिज होने से, या उनको ये अच्छी नहीं लगती, रुचि रुझान ही नहीं, कोई बात नहीं। वो कई लोगों को कहते थे ध्यान शिविर में, कई लोग कहते थे हम कोई तो नहीं जिसता, वो कहते तुम चुपचाप बैठे रहो, चौथे चरण में तुम साक्षी में पहुंच जाना, तुम शुरुआत से ही उसी का प्रयास करते रहो, कोई जरूरत नहीं। तुमको नहीं लगता प्राणायाम करना, छोड़ दो। हु करके चलना अच्छा नहीं लगता, छोड़ दो, तुम सीधे साक्षी हो जाओ। बहुत लोगों को ओशो ने ऐसा कहा। तो हमारे रुचि रुझान पर बहुत कुछ निर्भर है। और ये जो साधु असाधु और संत की बात है, इसको खूब अच्छे से स्मरण रखिएगा, अन्यथा यह गलतफहमी बार बार खड़ी होती रहती है। हम अपनी परिभाषाएं थोप देते हैं, इस फ्रेम में फिट हो हमारे तो तुम साधु हो।
अब जो व्यक्ति उस फ्रेम में फिट होकर दिखाएगा, खूब अच्छे से समझ लेना वह पाखंडी है। वो अपने सहजता में नहीं जी रहा, वो उस फ्रेम में फिट होकर दिखा रहा है और फिट तो हो नहीं सकता, नहीं हो सकता। वो पाखंड कर रहा है और जल्दी उसका पाखंड उजागर होगा और फिर जनमानस के मन में एक धारणा फैल जाती है कि सभी साधु, सभी धार्मिक लोग बनावटी हैं, दिखावटी हैं, धोखेबाज हैं। यह बड़ी गलत बात हो गई। अध्यात्म के प्रति एक विकर्षण पैदा हो जाता है। ओशो ने ठीक समय पर नव संन्यास की शुरुआत कर दी। जोरवादी बुद्धा, हम तो खुद ही घोषणा कर रहे हैं, हमको तो पैसे में भी रुचि है, स्वास्थ्य में भी रुचि है, सौंदर्य में भी रुचि है, सब चीजों में रुचि। हम अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा भोजन करेंगे, अच्छा घूमने फिरने जाएंगे, सुख सुविधा पूर्वक रहेंगे, पाखंड का कोई सवाल ही नहीं। हम प्रेम पूर्वक अपने परिवार में जिएंगे, हम कोई दमन कर ही नहीं रहे, और हम ध्यान भी कर रहे हैं, भक्ति में भी डूब रहे हैं, साधना भी कर रहे हैं। एक समन्वय है। निश्चित रूप से हम उस फास्ट स्पीड से यात्रा नहीं कर पाएंगे जैसे एकांगी व्यक्ति करता था। जो आदमी जंगल की गुफा में जाकर चुपचाप पर्वत पर बैठ गया है मौन में, किसी से नहीं मिलता जुलता, निश्चित रूप से उसने अपनी सारी ऊर्जा एक चीज में लगा दी। हो सकता है वो बहुत शीघ्र परिणाम को पाले, लेकिन उसका परिणाम का पाना ऐसे हुआ, हमने जल्दी से एक फल को तोड़ लिया, कच्चा तोड़ लिया, फिर उसको आर्टिफिशियली हम पका रहे हैं बाद में। ऐसी कुछ स्थिति पुराने सन्यास की थी। कच्चे तोड़े गए फल, उनको हम कृत्रिम उपायों से पका रहे हैं। ये पक भी जाएंगे तो वो मजा नहीं आएगा जो स्वाभाविक रूप से पकने में आता है। तो ओशो कहते हैं कोई जल्दी नहीं है, कोई हड़बड़ी नहीं है, आराम से चलो, संतुलित ढंग का जीवन जियो। इसलिए ओशो के सन्यासी को कोई पाखंड करने की जरूरत ही नहीं। हम तो स्वीकार कर रहे हैं कि हम ऐसे हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, हम इसी ढंग से जिएंगे। पुराने जो आइडियोलॉजी हैं, आदर्श स्थापित हो गए हैं, उनकी वजह से हम एक फ्रेम बना लेते हैं कि ऐसा ऐसा साधु होना चाहिए। याद रखना, वो साधु के लक्षण थे, एक्सट्रीमिस्ट, वो संत के लक्षण नहीं थे, लेकिन हम उसको संत पर लागू करने की कोशिश करते हैं। उसमें जो भी फिट होने की कोशिश करेगा वो बनावटी व्यक्ति ही हो सकता है, वो सहज स्वाभाविक व्यक्ति नहीं होगा। तो ओशो का नव संन्यास आज 26 सितंबर पे मैं और पुनः स्पष्ट करना चाहता हूं, एक सहज स्वाभाविक व्यक्ति है जो अपने तन को, मन को, काम को, प्रेम को, विवेक को, हर चीज को सम्मान देता है, आदर देता है। उसकी दृष्टि में कुछ ऊपर नीचे नहीं है, कुछ छुपाने का, दबाने का सवाल नहीं है। परिपूर्णता से, समग्रता से, टोटलिटी से जियो। इसके पहले कि आज की चर्चा को खत्म करूं, मैं एक संक्षेप में कुछ और कहना चाहता हूं ताकि यह अनेकांतवादी साधना पद्धति स्पष्ट हो जाए। उदाहरण के लिए मूलाधार हमारी शारीरिक क्रियाओं को, स्वास्थ्य को फंक्शन करता है। इससे रिलेटेड जो साधना पद्धति है वह है कर्मयोग। अगर हम कर्म के साक्षी हो जाएं, हमारे कर्म कर्मयोग बन जाते हैं। दूसरा है स्वाधिष्ठान, वासना का चक्र। केवल जन्नेन्द्रिय का ही नहीं, हमारी सारी इंद्रियां जो संवेदनशीलता पैदा करती हैं, उन सबका चक्र स्वाधिष्ठान है। यदि हम अपनी संवेदनशीलता के प्रति, सेंसिटिविटी के प्रति साक्षी हो जाएं, तो तंत्र की साधना हो जाती है। तो हम अतीन्द्रिय श्रवण करने लगते हैं, अतीन्द्रिय दर्शन करने लगते हैं, अतीन्द्रिय स्पर्श, अतीन्द्रिय सुगंध, अतीन्द्रिय स्वाद, अतीन्द्रिय आनंद, वह संभव है। इसके बाद तीसरा चक्र मणिपुर, वो हमारी प्राण ऊर्जा का केंद्र है और उससे संबंधित है प्राण योग अथवा हठ योग, श्वास की विभिन्न साधना पद्धतियां। चौथा चक्र अनाहत, भावनाओं का केंद्र है, उसको हम हृदय केंद्र कह सकते हैं, वह संबंधित है भक्ति से। तो सामान्य रूप से हमारे जो भीतर प्रीति की भावना है, सामान्यतः वह मोह बन जाती है। अगर इसका संग हम साक्षी जोड़ दें तो मोह क्रमशः कम होने लगता है और प्रीति का शुद्धिकरण होने लगता है, वह श्रद्धा और भक्ति बनने लगती है, अंततः समर्पण बन जाती है, पराभक्ति बन जाती है। यह एक बिल्कुल अलग मार्ग है। पांचवा मार्ग विशुद्ध चक्र से संबंधित, वह मन का केंद्र है, विचारों का केंद्र है। अगर हम विचारों के संग साक्षी भाव को जोड़ लें, तब मन से एक दूरी निर्मित हो जाती है, हम अपने आप को एक दृष्टा जान लेते हैं। इसको कहते हैं ज्ञान योग। ज्ञान योग का ये मतलब नहीं है कि शास्त्र का अध्ययन मनन करो, ग्रंथ कंठस्थ कर लो, वो वाला ज्ञान नहीं।
अपने भीतर जो ज्ञान, जिसको हम ज्ञान कहते हैं, स्मृति, मेमोरी, इंफॉर्मेशन, जो विचार बन के चल रही हैं, उसके प्रति साक्षी हो जाओ, इसका नाम ज्ञान योग। ठीक ऐसे ही आज्ञा चक्र से संबंधित है राजयोग, ओशो की भाषा में इसी का नाम है ध्यान योग। नीचे के जो 5 चक्र हैं, ये सकरी सकरी पगडंडियों जैसे हैं। तो कर्मयोग, तंत्र की साधना, हठ योग, भक्ति की साधना और ज्ञान योग, ये 5 संकीर्ण पगडंडियां हैं। जहां ये पांचों आके मिलती हैं ऊपर आज्ञा चक्र पर, पिंगला पिंगला जहां मिल जाती हैं, वहां पर है राजयोग। राजयोग का मतलब है, अब मैं किसी एक विशेष पद्धति का चुनाव नहीं करूंगा, क्योंकि जीवन में सब चीजें बारी बारी से हो रही हैं। कभी मैं स्वाद ले रहा हूं, कभी प्रेम कर रहा हूं, कभी विश्राम कर रहा हूं, कभी भोजन कर रहा हूं, कभी स्नान कर रहा हूं, कभी कोई कर्म कर रहा हूं, कभी बिल्कुल निष्क्रिय बैठा हूं, कभी कुछ नहीं कर रहा, सांस तो चल ही रही है। कभी हृदय में भावनाओं का उद्वेग होता है, कभी नहीं भी होता है, कभी विचार चलते हैं, कभी नहीं चलते हैं। जीवन में तो सब कुछ बारी बारी से हो रहा है। तो जिनके जीवन में कोई एक चीज प्रमुख है, वो तो एक पगडंडी चुन सकते हैं, लेकिन एक औसत व्यक्ति जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड है, और मैं ऐसे व्यक्ति की ही सराहना करता हूं जिसमें सब कुछ बैलेंस्ड है। मैं एक्सट्रीम बचाने वाले लोगों की इज्जत नहीं करता, संतुलन में रहो। ऐसे व्यक्ति के लिए राजयोग अथवा ध्यान योग है। पांचों के प्रति अब कोई सिलेक्शन नहीं। कृष्णमूर्ति जिसको कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, हम कह सकते हैं नॉन सेलेक्टिव, बिना चुनाव की साधना। हम कुछ चुनेंगे नहीं। कर्मयोगी ने तय किया है कि केवल कर्म करने के दौरान मैं साक्षी बनूंगा। ज्ञान योगी ने तय किया है कि केवल विचारों का साक्षी बनूंगा। तो पांचों ने अपने अपने बांट लिए हैं रुचि रुझान के विषय। ध्यान योगी, राजयोगी कहता है कि मैं कुछ चुनूंगा नहीं, जीवन में सहज रूप से जब जैसा होगा उसका ही साक्षी हो जाऊंगा। 5 का समन्वय हो गया, तो मेरा कर्म भी एक विधि बन जाएगा, कर्मयोग की क्रियाओं का साक्षी, तंत्र, हठ, भाव, विचार, जब जो होगा जैसा होगा, मैं कुछ चुनाव नहीं करूंगा, मैं कुछ फोर्स नहीं करूंगा। मुख्य बात यही है कि मैं साक्षी भाव उसमें जोड़ दूंगा। यह ज्यादा टोटल साधना हुई। तो अगर उन 5 को हमने पगडंडियां कहा है, ये हाईवे है, राजमार्ग है, इसलिए राजयोग उसका नाम पड़ गया, चौड़ा रास्ता है। अब इसके बाद है सहस्त्रार। 5वें तक विधि है, एक एक विधि है। 6वें में नॉन सेलेक्टिव मेथोडोलॉजी है। मेथड तो है, लेकिन हम सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं, हमने सबको पूर्ण भाव से स्वीकार कर लिया। यह भी ठीक, यह भी ठीक, यह भी ठीक, सब ठीक, जब जैसा मौका आएगा वैसा उपयोग कर लूंगा। 7वें में सबको इनकार कर दिया, ना ये करना है ना वो करना है। जब साक्षी होना है तो बस साक्षी हो गए, उसमें विधि विधान की क्या जरूरत। वह सांख्य योग है। तो ये 7 प्रकार की साधना पद्धतियां हैं। कितना सुंदर हो हम इन 7 को सहज रूप से स्वीकार कर लें, और उन लोगों को भी स्वीकार कर लें जो एकांगी मार्ग पे चलना चाहते हैं। वैसे लोग दुनिया में हैं, आगे भी होंगे एकांगी, लेकिन हमारी दृष्टि बहुआयामी हो, मल्टी डायमेंशनल। ये ओशो की नई देन है। तो रामकृष्ण परमहंस से इसकी शुरुआत हुई थी, ओशो ने इसको इसके लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचा दिया। इस नवसन्यास के संदर्भ में एक बात और कह दूं, संत कबीर के साथ एक नई शुरुआत हुई थी। बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य की खिलाफत में एक नई शुरुआत हुई थी। वे अपने परिवार में रहे, शादी की, विवाह किया, आजीविका उपार्जन की, कपड़े बुनते रहे, अपना काम धाम किया, सब कुछ किया, बाजार भी जाते थे, दुकान भी चलाते थे, सब कुछ किया। सच पूछो तो वहां से एक नई शुरुआत हुई, संत कबीर। उसके बाद फिर गुरु नानक देव। आपको जानकर आश्चर्य होगा, गुरुओं के सिखों का जो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब है, उसमें केवल उन्हीं संतों की वाणी का संकलन किया गया है जो परिवार में रहते थे, संसार में जीते थे। शायद आपने इस दृष्टि से कभी सोचा ना हो। इस बीच में और भी बहुत से साधु संत हुए, बड़े बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए, उन सबको इनकार कर दिया।
ग्रंथ साहब में उनकी वाणी को नहीं लिया। तो कबीर साहब और गुरु नानक और उसके आगे 10 गुरु साहिब, ये बिल्कुल एक नई चीज आई। गुरु गोविंद सिंह ने जरूरत पड़ी तो तलवार भी उठाई। बहुत प्रेमपूर्ण है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि अशक्त हो गए हैं। तलवार भी उठा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो संत कबीर के साथ ये जो सिलसिला शुरू हुआ नया वाला, 10 गुरु साहिबान और गुरु ग्रंथ में जितने संतों की वाणी संकलित है, वे सब संसार में जीने वाले, परिवार में जीने वाले, सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा करने वाले लोग हैं। पुराने ढंग के साधु भिक्षु नहीं है। और ओशो के साथ यह बात भी अपने लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंच गई। झोरवादी बुद्धा, पूरब और पश्चिम का मिलन, धन और ध्यान एक साथ, ये बिल्कुल नई चीज। हम अपने तन के विरोधी नहीं हैं, अपने मन के भी विरोधी नहीं हैं। हाँ, हम किसी और हायर चीज के पक्ष में हैं। इसका मतलब हम नीचे की मंजिल के विरोध में नहीं हैं। हम ऊपर की मंजिल पर पहुंच के नीचे की भवन को बम्बार्टमेंट करके उड़ा देंगे, इसकी जरूरत क्या है, इसको खत्म करो। नहीं, ये पागलपन नहीं। नीचे का पूरा पूरा सम्मान उसी बुनियाद पर तो ये खड़ा हुआ है। अगर मूल नहीं होंगी तो फूल कहां से आएंगे? रूट्स का भी सम्मान, फ्लावर्स का भी सम्मान, दोनों का पूरा पूरा सम्मान। ओशो जब मौन हुए थे 1981 में, अंतिम जो प्रवचन माला दी थी उसका नाम उन्होंने रखा था बहु तेरे हैं घाट। घाट का मतलब होता है उस पार जाने का जहां से इंतजाम हो सके। घाट को बोलते हैं तीर्थ, इसलिए जैन परिभाषा शब्दावली में तीर्थंकर शब्द का प्रयोग करते हैं। तीर्थंकर का मतलब जिसने घाट बनाए, उस पार जाने का व्यवस्था जुटाई। बहुत घाट हैं और भविष्य में और भी बहुत हो सकते हैं। ये 7 मैंने मोटे मोटे गिनाए, 7 प्रकार के, सैकड़ों हो सकते हैं, 700 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। भविष्य खुला हुआ है और बहुत मार्ग हो सकते हैं। बहु तेरे हैं घाट, संत पलटू का ये वचन है। जैसे नदी एक है, बहु तेरे हैं घाट। और आगे के वचन में वे कहते हैं, अंत में हम सबको नाम में, सतनाम में उस पार पहुंच जाना है, उस ब्रह्म स्वरूप ओंकार में। वह उस पार की बात है। लेकिन इस पार से जहां से हमने शुरुआत की यात्रा, ये बहुत हो सकती है। और हमारे मन में इनके प्रति कोई आसक्ति नहीं होना चाहिए कि यह श्रेष्ठ है कि वह निकृष्ट है। जिसको जैसी मौज आए।